हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये ब्लड को ट्रांसफर करने में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती हैं थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जब हार्ट में एंटर कर जाता है तो उसको हार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द लंग्स फॉर द प्योरीफिकेशन के लिए। उसको लंग में भेजा जाता है और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दोबारा से हार्ट में आ जाता है इन द लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो प्योरीफाइड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है? विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वेसल से। अब ब्लड वेसल से पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ब्लड, तो इस टाइप के हम डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्योंकि जो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन में किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज टाइप का। ठीक है, क्योंकि जब ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वेसल्स के थ्रू हो उसको बोलते हैं क्लोज टाइप। ठीक है, तो इट इज़ द की कंपोनेंट पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम दैट डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका मेन पार्ट है ब्लड वेसल, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड को बॉडी में। ठीक है, अब ब्लड वेसल जो है वो 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरी। ब्लड इज कैरीड थ्रू द बॉडी व्यू ब्लड वेसल्स। जो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बॉडी में वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही होता है। ठीक है, दिस इज द आर्टरी। आर्टरी जो है आगे आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती है, स्मॉल वेसल्स में डिवाइड हो जाती है, और आगे ये स्मॉल ब्लड वेसल्स में, आर्ट्रियोल आगे स्मॉल और छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में टूट जाती है। ठीक है, डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, जब कैपिलरीज जो है वो ज्वाइन हो जाती हैं तो वो विन्यूल्स बनाती हैं। ठीक है, विन्यूल जो है आगे जाके ज्वाइन होके वीन्स बनाती है। दिस इज द सीक्वेंस है एक तरह से। आर्टरीज, आर्टरीज के बाद आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज, देन विन्यूल्स एंड वीन्स। आर्टरीज, आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अब यहाँ पे हम डिफरेंस के जरिए इसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले है आर्टरीज। फर्स्ट ब्लड वेसल, सेकंड इज वीन्स एंड थर्ड इज कैपिलरीज। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से लेके जाती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है। कैसे जाती है? जब आर्टरी जो है ब्लड को हार्ट से लेके जा रही है तब ये स्मॉल वेसल्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। क्या बोलते हैं? आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल जो होते हैं थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करता है और बाद में कैपिलरी नेटवर्क बना देता है। ठीक है, कैपिलरी नेटवर्क बना देता है। कैपिलरी जब मर्ज हो जाती है, इसको हम यहाँ से समझेंगे। कैपिलरीज मर्ज होकर विन्यूल्स बनाती हैं और विन्यूल जो है लार्ज वीन बनाती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द रिटर्निंग द ब्लड टू द हार्ट में लेके आती है। वीन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एक क्वेश्चन में एचपी टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में। ठीक है, और आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो हार्ट में होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है। ठीक है, और इसमें भी एक्सेप्शन है। वैसे तो वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट एक्सेप्शन क्या है? इसमें भी पल्मोनरी वीन्स है। ठीक है, पल्मोनरी वीन्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और हार्ट में लेके आती है। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में। तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये है डिफरेंस इसमें। जो आर्टरीज होती हैं इसमें जो 3 लेयर्स की बनी हुई होती है। इसमें जो 3 लेयर्स होती हैं, इनर मोस्ट इज ट्यूनिका इंटरना, मिडल इज द ट्यूनिका मीडिया एंड थर्ड वन इज जो एक्सटर्नल होती है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना विच इज इलास्टिन एंड कोलेजन की ये बनी होती है। आर्टरीज में जो ल्यूमन होता है वो छोटा होता है और जो वीन्स का ल्यूमन होता है वो लार्ज होता है। सबसे पहली जो लेयर है दैट इज ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटरना, ये ट्यूनिका इंटीमा। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर है, सबसे थिन लेयर होती है ये। ठीक है, ये जो है कंटिन्यूस लेयर होती है, जो कि एंडोथेलियल लेयर होती है। एंडोथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है टुवर्ड द ल्यूमन की तरफ। कौन सा होता है? एंडोथेलियल। ठीक है, ये जो किसके द्वारा स्पॉट की जाती है? इसको सब एंडोथेलियल लेयर जो होती है कनेक्टिव टिश्यू की, ये स्पॉट करती है। ये एक तरह से स्पॉटिव लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया इज अ सेकंड लेयर, मिडल लेयर मीन्स मिडल लेयर। इसमें जो है स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है, जो कि अरेंज्ड होते हैं, सर्कुलरली अरेंज्ड होते हैं अराउंड द वेसल्स। ठीक है,
ये जो सेकंड लेयर है यहाँ पे भी आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस देखा जाता है कि ये मच थिकर होती है आर्टरीज में, मच थिकर इन आर्टरीज देन वेन्स, देन इन वेन्स। इसको कौन रेगुलेट करता है, इसके जो फंक्शन है वो रेगुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और थर्ड वन इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एज द नेम सुजेस्ट एक्सटर्ना, आउटर मोस्ट लेयर। इसमें जो है कोलेजन फाइबर्स होते हैं लार्ज अमाउंट में, ठीक है। इट कंपोज्ड एंटायरली ऑफ कनेक्टिव फाइबर्स एंड सराउंडेड बाय एन एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना विच फंक्शंस टू एंकर ब्लड वेसल्स विद सराउंडिंग टिश्यू, से ये कनेक्ट करके रखती है ट्यूनिका एक्सटर्ना। और जो ये ट्यूनिका एक्सटर्नल लेयर होती है ये वीन्स में थिकर होती है, थिकर इन वीन्स में, वीन्स में ये थिन होती है। वीन्स जो होती हैं और डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है। डीऑक्सी का मतलब क्या है कि जिसमें ऑक्सीजन पुअर हो, ऑक्सीजन जो है एब्सेंट हो, हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो, ठीक है। जब ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है अंडर लो प्रेशर फ्रॉम द टिश्यू बैक टू द हार्ट, ठीक है। वेन्स जो होती है थिक नहीं होती हैं एज कम्पेयर टू आर्टरीज, आर्टरीज जो है थिक होती है। ये भी सेम है 3 लेयर्स की बनी हुई होती है, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। नेक्स्ट है थर्ड वन इज कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती हैं, जो आर्ट्रियोल्स, ये जो आर्ट्रियोल्स होते हैं इसमें आगे ब्रांचेज हो जाती हैं, ब्रांचेस बन जाती हैं अगर माइक्रोस्कोपिक वेसल्स की तरह ये बन जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। स्मॉल माइक्रोस्कोपिक वेसल्स फॉर्म्ड, दिस इज नोन एज द कैपिलरी। इसमें जो थिन वॉल होती है, इसमें सब थिन वॉल होती है और एक ही लेयर होती है एंडोथेलियम की, मीन्स ट्यूनिका इंटरना एंडोथेलियम लेयर होती है। ओनली वन लेयर प्रेजेंट इन द कैपिलरी, दैट इज द एंडोथेलियम। ये अलाउ करती है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करते हैं, गैसियस एंड अदर जो भी मिनरल्स होते हैं उनकी एक्सचेंज में कैपिलरी हेल्प करती है, ठीक है। तो मेन जो डिफरेंस है ये याद रखना है कि आर्टरीज में जो ल्यूमन होता है वो छोटा होता है और वेन्स में लार्ज होता है। आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेके जाती है, और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जैसे कि सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट में लेके आती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन। जो पल्मोनरी वीन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। यही मेन डिफरेंस है। और यहाँ से HP टैट मेडिकल में क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का जरूर पूछा जाता है। थैंक यू।